जय मसीह दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप दुख में हैं, दोस्तों अगर आप चिंता करते हैं, आप ज़्यादा आप निराश है, आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं और आप सोच रहे हैं कि मैं इस जीवन में कैसे प्रभु के साथ आगे बढ़ूं, कैसे मैं परमेश्वर के साथ में चलूं, कैसे मैं विश्वास में बने रहूं। तो दोस्तों, ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो में इसी से रिलेटेड आपको बताया जाएगा। तो दोस्तों, अगर मेरे चैनल में आप नए हैं, अगर आप पहली बार आए हैं, तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस करें, ताकि जो भी मैं पहले वीडियो डालूं उसको आप परमेश्वर के वचन को आप सुन पाए, उसे सबसे पहले आप देख पाए, परमेश्वर में आप आगे बढ़ पाए। दोस्तों चलिए दोस्तों, पर शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप दुख में हैं और आप निराश महसूस करते हैं, आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स है और आप देख रहे हैं कि चारों तरफ से मैं परेशान हूं और मैं इतनी सारी सिचुएशन में, इस संसार में इतने सारे प्रॉब्लम के बीच में अपने घर के समस्या को लेके, अपने लाइफ के समस्या को लेके, चाहे वो मैरिज का हो सकता है, चाहे जॉब का हो सकता है, चाहे बीमारी का हो सकता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स, इतने सारे दुख के बीच में भी एक बड़ा सा बादल के समान आपको घेर रखा है। इस बीच में भी आप चाहते हैं कि मैं कैसे आगे बढ़ूं। तो दोस्तों, मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर कहता है इस दुख के समय में भी आप आनंदित रहिए, आप आनंद मनाइए, आप आनंद मना के परमेश्वर के साथ चलिए, परमेश्वर के संग चलिए और इस दुख में आनंद मना करके धीरज के साथ आगे बढ़िए। परमेश्वर का वचन कहता है। दोस्तों मैं कहना चाहता हूं कि अगर आपके पास मान लीजिए सब कुछ है, आपके हर एक जो भी आपको नीड है, आपको जो भी आपको दरकार है, आपको चाहिए, वो सारी चीज़ अगर आपके पास में है, तो दोस्तों जब ऐसी सारी चीज़ें अगर आपके पास में होगा, घर बंगला, आपके पास पैसा, जॉब, आपका अच्छा मैरिज हो गया, आप आपके लाइफ में सब कुछ सेटल्ड है, तो आप परमेश्वर को खोजेंगे नहीं। क्योंकि दोस्तों, परमेश्वर चाहता है कि संसार की सारी चीज़ों में ये रहकर ये उसमें मगन ना हो जाए। आप जो है दोस्तों परमेश्वर के साथ रहे। इसके वजह से दोस्तों कुछ बातों के द्वारा दोस्तों वो दुख को देता है, लेकिन इस दुख को देखकर दोस्तों आपको ये नहीं सोचना है कि ये कब ख़त्म होगा। कोई भी दोस्तों आप देख सकते हैं, कोई भी लोग अगर उनके पास में कुछ चाहिए और अगर वो चीज़ नहीं है और उसके वजह से वो दुखित है और वो चाहता है कि मेरे जीवन में ये चीज़ होना है, तो दोस्तों सबसे पहले वो एक ही चीज़ सोचेगा कि ये चीज़ कब ख़त्म होगा, कब ये दुख मेरे जीवन से कब दूर होगा। सबसे पहला उनके दिमाग में यही बात आता है दोस्तों। तो लेकिन दोस्तों मैं कहना चाहता हूँ, परमेश्वर चाहता है कि इन सारी बातों में अगर जब सब कुछ हमें मिल जाएगा, सब हम प्राप्त ही कर लेंगे, तो दोस्तों हम परमेश्वर को ये सच है कि हम उस समय परमेश्वर को खोजेंगे नहीं। आज अगर मेरे पास कुछ नहीं है, तो आज हम चाहते हैं कि मेरे जीवन में शांति हो, मेरे जीवन में आनंद हो, मेरे जीवन में पैसा हो, मेरे घर में मेरे पास घर हो, मेरे जीवन में अच्छा गाड़ी हो, जो भी जॉब हो, ये सारी चीज़ें हम चाहते हैं। लेकिन दोस्तों मैं कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर इन सारी चीज़ों को देना चाहता है, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि सबसे पहले हम अपने जीवन में आगे बढ़े, हम धीरे-धीरे करके परमेश्वर के साथ-साथ चलें। दोस्तों अगर हम जो कुछ भी मैं बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा मैं आपको बताना चाहता हूँ। परमेश्वर का वचन कहता है, याकूब की किताब उसका पहला अध्याय, उसका दूसरा वचन और तीसरा वचन हम लोगों पढ़ेंगे। लिखा है यहाँ पर, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो, तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, या जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो, कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। हाँ दोस्तों, ये सच बात है कि परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन में जो भी नाना प्रकार की परीक्षा, जो भी हमारे जीवन में कई प्रकार की परीक्षाएं हैं, कई प्रकार के दुख है, तकलीफ़ है, जो दोस्तों हमारे जीवन में वो हमें घेर के रखी है। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके साथ आनंद मनाएं, क्योंकि दोस्तों परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो, तो तुम इसको पूरे आनंद की बात समझो, या जान करके तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। सच बात है दोस्तों, हमारा परमेश्वर हमें चाहता है कि हम उस परेशानी में, उस दुख में, हम बातों में हम संघर्ष करते हुए हम दुख उठाए, हम उन बातों में हम परमेश्वर के साथ हो कर के चले। दोस्तों परमेश्वर चाहता है कि आपका आत्मिक उन्नति
हो। और दोस्तों इसीलिए परमेश्वर ने कहा ताकि आपका विश्वास बढ़े, और परमेश्वर हमें धीरज के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए, और हमें इसलिए धीरज को परमेश्वर हमारे अंदर डालना चाहता है ताकि हम सिद्ध हो जाएं। हमारे अंदर जो भी हमारे अंदर कमी है, जो भी हमारे अंदर दुख है, कष्ट है, समस्या है, और उन सारी चीज़ों में हमें कैसे बढ़ना है आगे, और परमेश्वर के साथ कैसे हम विश्वास में रहना है, हम मजबूत रहना है, आत्मिक उन्नति में बढ़ते जाना है। उन सारी चीज़ों में बढ़ने के लिए परमेश्वर ने हमें क्या किया है, परमेश्वर ने कहा है जब तुम्हारे पास नाना प्रकार की समस्या, नाना प्रकार की परीक्षा जब तुम्हारे ऊपर हो, तो उस समय में तुम आनंद मनाओ करके परमेश्वर कहते हैं। सच बात है दोस्तों, परमेश्वर हमें धीरज के साथ में सिद्ध बनाना चाहते हैं। वो हमारी हर एक बातों, भौतिक बातों को भी, आत्मिक बातों को भी, और शारीरिक बातों, सारी बातों को परमेश्वर हमारा अच्छा बनाना चाहते हैं, वो सिद्ध बनाना चाहते हैं। और जब तक हम दुख नहीं सहेंगे तब तक हम इन सारी चीज़ों को हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अगर दोस्तों इस वचन के द्वारा आपको कुछ भी सीखने के लिए मिला है तो ज़रूर हमें कमेंट करें। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। जय मसीह की।